डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज से हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके एग्ज़ाम के से रिलेटेड होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। खास करके जितने भी स्टूडेंट जो कि विद्यापीठ या विद्यापीठ से एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, बीएससी करते हैं, और वो भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे उनके लिए है। इसके पहले हम लोग जो है कुछ यूनिट्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और आज जो है हम बाकी जो बचा हुआ है उसका वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट 5 बॉटनी में। यूनिट 5 में एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी है, जो 5वां यूनिट है। इससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी में हम लोग जो है रूट, स्टेम, लीफ के बारे में पढ़े हैं तथा उसके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़े हैं और फ्लावर्स के बारे में पढ़े हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। और आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, आप चाहे तो खुद एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नेटवर्क आपके आसपास अच्छा होगा ना, तो वीडियो की क्लियरिटी भी अच्छी दिखाई देगी। उसके अलावा वीडियो में कुछ सेटिंग्स होते हैं यूट्यूब पे, जिसके जरिए जो है आप वीडियो को और क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर वीडियो क्लियर नहीं होता है, तो वो नेट के प्रॉब्लम के कारण से भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द, यानी जो प्राइमरी रूट होता है और उससे जो ब्रांचेस निकलते हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन सा रूट बनाता है। तो पहला दिया हुआ है फाइब्रस रूट सिस्टम, दूसरा दिया है टैप रूट सिस्टम, तीसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जिस भी रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से डायरेक्ट होता है उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। और इस टैप रूट में क्या होता है कि एक मेन रूट होता है जिसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं, और उससे जो ब्रांचेस निकलता है उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं, और उससे जो ब्रांचेस निकलता है उसको टर्शियरी रूट कहते हैं, और उस पूरे को मिला करके टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। यानी आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे बी होगा, टैप रूट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइब्रस रूट सिस्टम फाउंड इन, यानी जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो किसमें पाया जाता है। तो जनरली आपको बता दें कि फाइब्रस रूट जो होते हैं एक तरह के एडवेंटिशियस रूट होते हैं, जो कि रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से एराइज होते हैं, और मेनली ये जो है मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। जैसे वीट, गेहूं या धान का पौधा देखेंगे तो उसमें फाइब्रस रूट होता है, जो कि उनके नोड से ढेर सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। अभी यहाँ पे डिस्कस किया रेडिकल के बारे में, यानी रूट जो है रेडिकल के अलावा अगर किसी अदर पार्ट से एराइज होता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम, रूट हेयर जो होता है वो कौन से पार्ट से डेवलप करता है, रूट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि रूट कैप होता है, ठीक है, जोन ऑफ सेल डिवीजन होता है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन होता है, और जोन ऑफ सेल मैचुरेशन होता है। तो आप याद रखिएगा, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन से ही क्या होता है कि कुछ सेल्स इलोंगेट करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कि रूट हेयर कहा जाता है। जोन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है कि उन सेल्स में आगे चल के किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री आर मिंट फॉर, यानी जो बनियान ट्री में प्रॉप रूट होते हैं उनका क्या काम होता है, वो किसके लिए बने होते हैं। तो आपको बनियान ट्री की बात अगर हम बता दें तो जिसको हम लोग कॉमनली बरगद कहते हैं, और उसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट के ऊपरी भाग से बहुत सारे इस तरह से ब्रांचेस निकले होते हैं, जो कि और ज़्यादा ग्रोथ करके सॉइल में से जाके अटैच हो जाते हैं। तो इन्हीं रूट को कहा जाता है प्रॉप रूट, और इनका मेन फंक्शन जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, रेस्पायरेशन, क्या ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बिग ट्रीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिल्ट रूट अकर इन। स्टिल्ट रूट जो है ये एक प्रकार का एडवेंटिशियस रूट होता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है जो कि मेज और शुगर केन में पाया जाता है। आप देखे होंगे फील्ड वगैरह में जाएंगे जहाँ पे खेती होती है तो आप देखेंगे एक तो रूट उसका अंडरग्राउंड होता ही है, साथ ही साथ देखेंगे कि जो उसका नोड रीजन होता है गन्ने और मक्का में देखेंगे जो उसका तना होता है उसमें ढेर सारे नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो जो नोड वाला रीजन होता है वहीं से रूट निकला होता है जो कि 90 डिग्री बेंड होता है नीचे की तरफ, और ये हार्ड होता है, इसी को कहा जाता है स्टिल्ट रूट कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टिल्ट रूट किस में पाया जाता है, ग्राउंड नट में, राइस में, शुगर केन में या फिर व्हीट में। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी होगा, यानी शुगर केन। शुगर केन में जो है स्टिल्ट रूट पाया जाता है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन। तो सबसे पहले फाइलोटैक्सी किसको कहा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ को जो है फाइलोटैक्सी कहा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और इट्स ब्रांचेस इज नोन एज फाइलोटैक्सी। अब ये पूछ रहा है कि अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी जो होता है वो कौन से प्लांट में पाया जाता है। अब जैसे देखिए अगर लीफ जो है एक दूसरे के आमने सामने है तो इस कंडीशन को अपोजिट कहा जाता है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। और अगर यहाँ पे लीफ जो है एक के बाद एक लगा हुआ है तो इसको अल्टरनेट कहा जाता है। और जो अल्टरनेट टाइप का होता है वो मस्टर्ड में नहीं मिलेगा, सनफ्लावर में नहीं मिलेगा। इसका बेस्ट आंसर जो है वो चाइना रोज़ है, जिसको हम लोग हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग गुड़हल कहते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द डैश। खाली जगह छोड़ा है क्योंकि इसका आंसर इसी में है, यानी फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, ठीक है, डैश मिंट फॉर, यानी किसके लिए बना होता है, किस फंक्शन से लिए बना होता है, फॉर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो कई प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो पहले फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो जब आप पूरा प्लांट किंगडम देखोगे तो एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर्स पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर डेवलप नहीं होते। वहाँ पे कोन का फॉर्मेशन होता है, मेल कोन और फीमेल कोन। तो पहला इसमें एंजियोस्पर्म दिख रहा है, यानी ये तो कंफर्म है कि एंजियोस्पर्म होगा। जिम्नोस्पर्म होगा ही नहीं क्योंकि उसमें फ्लावर ही नहीं होता है, एल्गी भी नहीं होगा, टेरिडोफाइट भी नहीं होगा, इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। यानी यहीं से पता चल जा रहा है कि एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। और फ्लावर्स में जो होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसके कारण कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी यहाँ पे हो जाएगा द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द ऑफ स्टेमन। यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टेमन के कौन से पार्ट में मिलते हैं। जैसे आप स्टेमन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इस पार्ट को एंथर कहा जाता है जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको जो है फिलामेंट कहा जाता है, और जहाँ से ये ज्वाइंट होता है इसको कनेक्टिव कहा जाता है। जहाँ से ज्वाइंट होता है उसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि पॉलन ग्रेन जो होता है इसमें से कौन से पार्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये जो एंथर होता है इसका जब सेक्शन कट करते हैं हम लोग तो इसके अंदर छोटे छोटे कैविटी होते हैं, सैक होते हैं, जिनको पॉलन सैक कहा जाता है, और इसके अंदर ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स। तो पूछ रहा है कि पॉलन ग्रेन किस में मिलेगा, ओवरी में नहीं मिलेगा, फिलामेंट में भी नहीं मिलेगा, कनेक्टिव में भी नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये एंथर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज। मेन फंक्शन लीफ का क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि लीफ में जो है पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। तो वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि प्लांट रेस्पायरेशन करते हैं तो जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सॉरी जब फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट तो उसमें भी गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट जब रेस्पायरेशन करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को
रिलीज करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन। तो पूछ रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, या फिर इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ ट्री होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन फंक्शन की बात की जा रही है। तो मेन फंक्शन अगर देखा जाए लीफ का, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज के लिए अदर पार्ट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल बनाया गया है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड यानी फूड मटेरियल बनाते हैं, क्योंकि लीफ को जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहा जाता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। राइजोम ऑफ जिंजर, अगर राइजोम ऑफ जिंजर की बात करें तो ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, जिसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। कॉर्म ऑफ कोलोकेसिया हो गया। नेक्स्ट है कॉर्म ऑफ कोलोकेसिया, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ये भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसमें पूछता है नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, और हम खुश हो जाते हैं कि ये पूछ रहा है स्टेम मॉडिफिकेशन, और गलत आंसर दे करके हम चले आते हैं। तो बाद में पता चलता है कि हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया। पूछ रहा है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो पीचर ऑफ निफेंथीज जो होता है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। प्रीवियस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। लीफ मॉडिफिकेशन में पीचर का मतलब होता है घड़ा, मटके जैसा इसकी संरचना बनती है, और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में बनता है, जिसको हम लोग कीट भक्षी कहते हैं, और उसी पीचर के अंदर इंसेक्ट जाके फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, जिंजर जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, ये सही बात है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट बिकॉज, ये रूट से अलग क्यों माना जाता है, क्योंकि ये कौन कौन से फंक्शन कर सकता है। इट लैक क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट स्टोर्ड फूड, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। इट हैज़ नोड एंड इंटरनोड, ये तीनों फंक्शन जो है जिंजर का है, जो कि रूट से अलग बनाता है। सॉरी, तीनों नहीं, इट हैज़ जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ इसका जो मेन फंक्शन होगा ये होगा, जो कि रूट से अलग करता है, क्योंकि रूट वगैरह में देखा गया है फूड मटेरियल स्टोर होता है, क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, और जाइलम और फ्लोएम भी होते हैं। लेकिन जब बात आती है जिंजर यानी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की, तो ये स्टेम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। लेकिन रूट और इसमें क्या फ़र्क होता है कि रूट में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जिंजर में जो होता है नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज, रूट सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये तो बिल्कुल सही बात है, रूट एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का। स्टोरिंग फूड मटेरियल, ये भी सही बात है, क्योंकि ये फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटर्स, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कहा जा रहा है वो प्लांट हार्मोन्स को कहा जा रहा है, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये जो कुछ फाइटो हार्मोन्स होते हैं ना, ये प्लांट के एपिकल पार्ट में ही बनते हैं, एपिकल रूट में भी बनते हैं और एपिकल शूट में भी बनते हैं, यानी ये तीनों सही है। यानी इसका जो आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी शो इन द गिवन फिगर ए, बी एंड सी। यानी यहाँ पे हमको ये जो डायग्राम दिया हुआ है ए, बी, सी, इसमें फाइलोटैक्सी को बताना है, वो भी सीक्वेंस में बताना है। तो ये आप जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ये अल्टरनेट है, एक के बाद एक लगा हुआ है, एक दूसरे के आमने सामने है, ये अपोजिट हो गया। एक ही जगह से ढेर सारे लीफ निकले होते हैं, तो इसको वर्ल्ड कहा जाता है, वर्ल्ड, यानी यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड। तो आप देखेंगे पहला क्या होना चाहिए, अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट और तीसरा वर्ल्ड। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। ये अल्टरनेट है, एक के बाद एक लगा हुआ है, एक दूसरे के आमने सामने है, और एक ही जगह से ग्रुप में निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाई फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक।
यानी जो फ्लैशी लीफ होता है उससे कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं? रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं फ्लैशी वाले। प्रोटेक्शन का भी काम नहीं करते हैं। इनका मेन काम होता है स्टोरेज करना, स्टोरेज करते हैं जिसके कारण वो फ्लैशी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटेनिकल नेम ऑफ बनाना, यानी केला का जो बॉटेनिकल नेम है वो बताना है। तो बनाना का बॉटेनिकल नेम जो है मूसा पैराडिसिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, यानी लीफ का जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसमें कि वेन्स होते हैं और वेंसलेट होते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है? पेटियोल होता है? तो नहीं। नोड भी नहीं होता है, स्टिप्यूल भी नहीं होता है, लैमिना होता है जिसको लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड कहा जाता है। एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसमें वेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट एसोसिएटेड विथ गाइनोसियम, यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो गाइनोसियम से एसोसिएटेड जुड़ा नहीं रहता है? ओवरी, ये तो जो है गाइनोसियम से ही है। गाइनोसियम में अगर आप देखेंगे तो गाइनोसियम का यूनिट कार्पल होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो है गाइनोसियम का पार्ट नहीं है या फिर उससे एसोसिएटेड नहीं है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये तीनों जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम का ही पार्ट है। फीमेल जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। तो पूछ रहा है कि इनमें से नहीं है, तो फिलामेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ फ्लावर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोरल फार्मूला, यानी जैसे हम लोग फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम बनाते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है फ्लावर का जो कि फ्लोरल फार्मूला के रूप में तो बताते हैं लेकिन फ्लोरल डायग्राम के रूप में नहीं बताते। तो एस्टिवेशन फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम में बताया जाता है। प्लेसेंटेशन भी बताया जाता है। पोजीशन ऑफ गाइनोसियम ये नहीं बताया जाता है डायग्राम के रूप में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है गाइनोसियम होता है, तो गाइनोसियम के यूनिट को कार्पल कहा जाता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है? तो स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, ओवरी भी है। एंथर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है। तो ये हो गया 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूनिट 5 से एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो है तैयारी अच्छे से करिए ताकि बढ़िया आपका रिजल्ट आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।